यूएसए के न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में अपना चार्ज टेक ओवर कर लिया एंड एज पर हिज इनिशियल कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस ऑन द डे वन फ्रॉम द डे वन ऑफ हिज चार्ज ही हैज़ इशूड मल्टीपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जिनमें इमिग्रेशन से रिलेटेड जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं या प्रोक्लेमेशंस हैं दैट आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस न्यू इमिग्रेशन रिफॉर्म्स या जो इमिग्रेशन प्रोक्लेमेशंस हैं या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं इनका इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आने वाले टाइम पे हमें इमिग्रेशन में न्यू रूल्स और पॉलिसीज़ जो है वो देखने को मिल सकते हैं और इसका ओवरऑल जो वीज़ा कैटेगरीज हैं जो और जो एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। सो स्टे ट्यून्ड। Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में हम लोग कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को जो यूएसए में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और इसके साथ साथ यूएसए के बिजनेस वीज़ास जो कि E2 और L1 वीज़ास हैं उनको परसू करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 में इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए थे, बहुत सारे बिल्स पास किए थे जिसमें ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द कोविड-19 इमिग्रेशन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज जो हैं उनको बैन कर दिया था, उनके ऊपर टेम्परेरी होल्ड कर दिया था विच वॉज वैलिड अंटिल December 31st 2020। और इसके साथ साथ अपनी स्टार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में there was a ban which was imposed जिसको commonly known as the Muslim ban जो कि particular Muslim majority कंट्रीज थी, सर्टन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जहाँ जिनसे यूएस के वीज़ा इशुएंस और यूएस के ट्रैवल जो है उनको बैन कर दिया गया था। और ना सिर्फ ये, इसके साथ साथ ऑन द December 31st ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी किए गए थे इमिग्रेशन और नॉन इमिग्रेशन वीज़ा बैन्स के, उन सब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया March 2021 तक विद अनदर 3 months एक्सटेंशन। अब ये जो ओवरऑल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे इनकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेशन सिस्टम में जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, बहुत सारे लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं जिनके वीज़ास अप्रूव हैं या इश्यूज हो चुके हैं और वो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पेंडिंग वेट कर रहे थे या आउट ऑफ यूएस ट्रैवल किया और वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हिच वर देयर एज पर द कमिटमेंट। अभी जब न्यू प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ टेकन ओवर द व्हाइट हाउस चार्ज उसके अकॉर्डिंगली देयर वाज a lot of immigration reforms which are expected, which he has promised. So on the day one of his charge or his taking over the White House, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो इशू किए गए हैं। अब हम उनको उनमें से चंद एक के ऊपर जो है वो डिस्कशंस कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज इमिग्रेशन रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और इनका हमें क्या इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन जनरल जो बाइडेन की तरफ से जो कमिटमेंट है कि ही इज़ गोइंग टू रिफॉर्म द होल इमिग्रेशन सिस्टम्स, बहुत सारी चेंजेस जो है वो हमें आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेशंस हैं देखने के लिए। बहुत सारी जो है वो डिफरेंट हमें जो है वो अमेंडमेंट्स उसमें मिल सकती हैं इमिग्रेशन कैटेगरीज से रिलेटेड। लेकिन एज ऑफ नाउ जो फर्स्ट डे के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे टॉप प्रायोरिटी का है आई वुड से at the number one which we wanted to discuss now वो है a path to the citizenship or a path to the immigration of US for all undocumented people living in the US। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यूएस में जो अनडॉक्यूमेंटेड है, who are undocumented or who are present in the US ऑन और बिफोर January 1st 2021। जनवरी 1st से पहले जो लोग यूएसए में किसी भी आउट ऑफ स्टेटस में, इलीगल में या अनडॉक्यूमेंटेड स्टेटस में मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ है और बड़ी अच्छी खबर है। वो ये है कि सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट अदर क्राइटेरियाज, फॉर एग्जांपल टैक्स पेमेंट्स, आपके टैक्स रिकॉर्ड्स जो है वो क्लीन है, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्लीन है, आपकी ओवरऑल हिस्ट्री जो है वो क्लियर है। तो उसकी बेस के ऊपर देयर इज़ अ न्यू इमिग्रेशन सिस्टम इज़ बीन इंट्रोड्यूस के जो 8 years ओवरऑल नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है जिनमें से आपको जो है वो फर्स्ट 5 years में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा एंड देन another 3 years down the line you may be qualified for a US citizenship or naturalization।
तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है, जो अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि एटलीस्ट अपने आप को वो यूएस सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के पाथ पे उसको जो है वो अपने प्रोग्राम को डाइवर्ट कर सके. तो दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप विच इज बीन टेकन एज ऑफ नाउ. सेकंड जो ऑर्डर इशू किया गया वो डीवी वीज़ा, जो यूएस का लॉटरी प्रोग्राम है, उसका जो टेम्परेरी होल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया था, जो इशू किया गया था, उसको रिमूव करके इनफैक्ट उसके कोटा को भी इंक्रीज किया जा रहा है, ताकि यूएस का जो ओवरऑल द मोस्ट पॉपुलर वन या मोस्ट कॉमन लॉटरी प्रोग्राम है, उस लॉटरी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इमिग्रेंट होने की या इमिग्रेशन से रिलेटेड सर्विसेज जो है वो दी जा सके. तो वो एक डीवी लॉटरी फॉर्म को रिफॉर्म किया गया, उसको रीइंस्टेट किया गया. दैट इज़ वन ऑफ द अगेन वेरी वंडरफुल एडवांटेजेस प्रोग्राम जो इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में इशू किया गया. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ड्यूरिंग द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सर्टन मुस्लिम डोमिनेंट और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के ऊपर ट्रैवल बैन इम्पोज किया गया था, जो इसको कॉमनली जो है वो मुस्लिम बैन के नाम से जाना जाता था. उस मुस्लिम बैन को इमीडिएटली रिवोक किया गया. उसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया गया कि देयर विल बी नो मोर बैन. दीज पर्टिकुलर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली अंडर द बैन और अंडर द लिमिटेशंस और restrictions, they will be released, they will be moved out of that restrictions. तो ये जो certain Muslim countries होंगी, they will be easily available to subject to their normal eligibility criteria. वो अपने वीज़ा तक जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, ट्रैवल करने में उनको कोई restrictions और problems नहीं होंगे. अब इसके साथ साथ जो कमिंग नेक्स्ट फ्यू डेज की या नेक्स्ट कमिंग डेज की जो अपडेट्स हैं या जो प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, उनमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे सर्टन नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पे, इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ास पे, उनको भी जो है वो रिवोक किया जाएगा या उनके ऊपर भी कोई कॉल जो है एटलीस्ट वो की जा सकती है, ताकि वो जो सर्टन वीज़ा कैटेगरीज को भी रिस्ट्रिक्टेड किया गया उनको रीओपन किया जा सके. इसके अलावा ड्रीमर्स एक्ट के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए गए हैं. डाका प्रोग्राम है, उनके ऊपर जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किए गए हैं, बट बिकॉज दे आर पर्टिकुलर टू द इमिग्रेशन रिलेटेड कैटेगरीज, तो उनके ऊपर हम ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ अदर इमिग्रेशन अटॉर्नीज जो उनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे. बट हम लोग चूँकि बिजनेस साइड पे फोकस करते हैं, तो हम लोग अपने बिजनेस को या एक ओवरव्यू को जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए. तो इन सब ओवरऑल जो ऑर्डर्स हैं या जो अभी तक का जो परफॉर्मेंस है न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, इनके अंदर एक बहुत होप क्रिएट की गई है, और इनसे एक जो है वो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि एटलीस्ट इस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इमिग्रेशंस को लेके, इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरीज को लेके, रीयूनिफिकेशंस ऑफ द फैमिलीज, जो फैमिलीज सेपरेट कर दी गई थी यूएस बॉर्डर्स पे ड्यू टू डिफरेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज़, उनकी जो है वो उनको रीयूनाइट किया जाएगा. एक इमिग्रेशन रिफॉर्म्स जो है ओवरऑल पूरे इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर हमें देखने में मिलेंगी. तो इनसे ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड एंड प्रॉस्पेरस टाइम. आपको जो है वो यूएस की इमिग्रेशन में काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो फॉर ऑल दोस्त जो किसी डायरेक्ट इमिग्रेशन रिलेटेड वीज़ाज या इमिग्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स में फॉल नहीं करते, बट दे बिलोंग टू सर्टन ट्रीटी कंट्रीज विच हैव द यूएस ट्रीटी रिलेशंस, या वो बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो देयर आर डिफरेंट बिजनेस वीज़ा प्रोग्राम्स लाइक E2 वीज़ा प्रोग्राम, जो कि E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम है, या L1 वीज़ा प्रोग्राम है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए है. तो आप अपने फ्यूचर के प्लान के लिए, यूएस में अपनी माइग्रेशन के लिए, यूएस में अपनी मूवमेंट के लिए आप बिजनेस कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं कि आप यूएस में अपना बिजनेस सेटअप कीजिए और उसकी बेस पे आपके अपनी इमिग्रेशन को अप्लाई कीजिए. तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू रूल्स हैं, न्यू ऑर्डर्स हैं, तो लेट्स एक्सप्लोर द चांसेस. अगर आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, बिजनेस अपने की बेस पे मूव करना है, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस एंड वी विल बी हैप्पी टू कोऑर्डिनेट विद यू. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.